वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रश्नावली 3.3 के पहले पार्ट को हम लोगों ने कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में भी 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। क्या है, पहले हम प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है ना, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, यहां हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा ये आपको प्राप्त करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। माना भिन्न का अंश, आप मान लिए x। भिन्न का अंश आपने क्या मान लिया? x। दूसरा, भिन्न का हर बराबर आपने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा? आपका भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर होता है, तो ये हो जाएगा x बटे का y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि अंश में हम एक जोड़ दें तो अंश ये है x और यहाँ y है। तो अंश में हमको क्या करना है? एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है। तो ये किस में बदल जाता है? एक में बदल जाता है। ठीक है, तो अब इस एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? y - 1। तो x माइनस y बराबर -1 तो यहाँ पे आपका आ गया x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो हमारा जैसे x बटे का y है तो हर में क्या जोड़ देना है? एक जोड़ दें तो इसका मान क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। तो अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गुणा करिएगा तो 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1। ये आपका दूसरा हो गया। अब इन समीकरण की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पहले दोनों समीकरण लिख देते हैं। दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 में घटाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y, घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा y, हमको x का मान पता हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x - y बराबर -2, यहाँ पे 2x - y बराबर 1। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x बराबर यहाँ -3। तो x बराबर क्या मिल गया आपको? 3 मिल गया। x बराबर आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब यही x का मान किसी भी समीकरण में लिख दीजिए, चाहे रख दीजिए, चाहे हम 1 में रख दीजिए समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में, हम यहाँ से y का मान प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण
एक में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर -2। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम 3 यहाँ पुट कर देंगे। 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5, तो y बराबर +5। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सिंपली आपको भिन्न बताना है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटे वाई है, तो x की वैल्यू आपको मिला है 3 और y की वैल्यू 5, अतः भिन्न आपका 3 बटे का 5 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम अब दूसरे प्रश्न पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन का पहला खंड सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरे पे आ गए हैं। दूसरा खंड कैसे सॉल्व होगा इसको आप समझिएगा। पहले आपको इसको प्रश्न को समझना पड़ेगा और फिर इसके इक्वेशन बनाने हैं और फिर इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद बात कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए या फिर आयु कितनी है ये आपको प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है। यहां पे लिखेंगे हल। अब लिखेंगे माना नूरी का वर्तमान आयु, माना नूरी का वर्तमान आयु बराबर कितना है, x, मानिए x वर्ष। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सोनू का वर्तमान आयु मान लिया, सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ओके, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, इक्वेशन बनाएंगे प्रश्नानुसार। अब इक्वेशन जब बनाएंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना हो जाएगी नूरी की, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम बराबर नहीं लगा रहे अभी, y माइनस 5 इसका हो जाएगा सोनू का। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 3 गुनी है, तो यहाँ पे हम बराबर तभी करेंगे जब यहाँ हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, तभी ये इक्वेशन बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, सॉरी यहाँ पे वापस कर लीजिए, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर -10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। प्रश्न के अनुसार दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10, इसमें कोई डाउट नहीं। बराबर हम नहीं लिखेंगे, पहले हम सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 10 प्लस y। अब हम इसको बराबर करना है, तो क्या करेंगे, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, मतलब ये 2 गुनी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखिए, यहाँ 2 का गुना कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बराबर हो गया। अब आप क्या करो कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों को आप सॉल्व करिए और यहां से x और y की वैल्यू प्राप्त करिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है और
समीकरण एक में भी x का गुणांक 1 है, तो हमको सिंपली माइनस कर देना है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हमको क्या प्राप्त होता है ये देखेंगे हम। समीकरण 1 लिखा मैंने x माइनस 3y बराबर -10, ठीक है। x माइनस 3y बराबर -10 और यहाँ है x माइनस 2y बराबर 10। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 प्लस 2y, तो y हो जाएगा -y बराबर -20, y बराबर 20। आपको पता चल गया कि y बराबर हमको क्या मिल गया 20। y किसका वर्तमान आयु था, सोनू का, तो सोनू का पता चल गया। अब हम यही y का मान x में रख देंगे, मतलब समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर, सॉरी x नहीं, y बराबर 20 रखने को, y बराबर 20 रखने पर क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 पहले हम लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10, सॉरी -10 है, x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y की वैल्यू क्या है 20 है बराबर -10, तो x माइनस 60 बराबर -10, तो x बराबर क्या है -10 प्लस 60, तो x बराबर 50, x बराबर 50। अतः आप क्या लिखोगे, अतः नूरी का वर्तमान व आयु, नूरी का वर्तमान आयु x है, तो यहाँ x का मान आ गया 50 वर्ष, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि y बराबर 20 आया है। तो इस तरीके से आपका दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड भी समाप्त होता है। अब हम तीसरे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न का 2 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम तीसरे खंड पे आ गए हैं। तीसरा प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देखिए। प्रश्न पढ़ते हैं अच्छे से। 2 अंकों की संख्या कैसी है, 2 अंकों की है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा हल। माना संख्या के दहाई का अंक, हम पहले दहाई का अंक मान रहे हैं, दहाई का अंक बराबर x, क्योंकि हमको इक्वेशन x प्लस y में प्राप्त करना इजी रहता है, इसलिए हमने पहले दहाई मान लिया। फिर हम लिखेंगे संख्या के इकाई का अंक बराबर y मान लिया। ठीक है, तो आपका जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा संख्या क्या मिलेगा, संख्या हो जाएगा 10 गुणित दहाई का अंक x है प्लस इकाई का अंक, यही होता है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक क्या है हमारे x और y, तो इनके योग क्या दिए गए हैं 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, इस संख्या का 9 गुना, तो हम दूसरा से कहेंगे, तो इस संख्या आपका क्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, कितना 9 गुना बराबर होगा क्या
संख्या के अंकों को पलटने पर, और संख्या के अंक जब पलट देंगे तो यहां बन जाएगा 10y और प्लस x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक दहाई बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई बन जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगी संख्या, से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये 2 गुना है, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना, और संख्या जब अंक पलट देते हैं तो जो संख्या बनती है उसके 2 गुना के बराबर होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस 2x। आप इसको आगे प्रोसेस करेंगे। 90x माइनस ये 2 इधर आ जाएगा तो 2x इधर हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पे 9 लिखा है 9y और माइनस 20y बराबर 0। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 90 माइनस 2 कितना हो गया 88x और माइनस 11y बराबर 0। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे। 11 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 8x मिल जाएगा, यहाँ y बराबर क्या मिल गया 0। ये इस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। यहाँ देखिएगा गुणा की इसका 1 है और इसका -1 है, तो दोनों को हम जोड़ दें तो y क्या होगा विलुप्त हो जाएगा और हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। स्टूडेंट बहुत आराम से इसको करिएगा, समझिएगा, बेहद इजी तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पे क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये y y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 9। तो x बराबर आपका क्या मिल गया 9/9 मतलब 1, x बराबर 1, x बराबर 1 मिल गया आपको। अब हम y की वैल्यू प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम समीकरण 1 में x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो हम रखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। तो क्या हो जाएगा x की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर 8। आपको y बराबर क्या मिल गया 8 हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो संख्या आपकी बन जाएगी, संख्या आपका क्या है 10x, 10 गुणते x प्लस y है, तो आपका 10 गुणते x मतलब 1 हो जाएगा और प्लस y क्या है 8 हो जाएगा। तो 10 प्लस 8 बराबर 18। ये आपका संख्या हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न तीसरा सॉल्व करना था। अब हम इसके बाद चौथे प्रश्न पे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आ गए हैं, जो कि प्रश्नावली 3.3 का दूसरा का चौथा पार्ट है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा और इसको इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आप इसको कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। यहां मैंने लिखा हल। अब मैंने लिखा कि माना मीना को 50
50 रुपए के नोट मिले बराबर x। ठीक है ना, मीना को 50 रुपए के नोट मिले बराबर x। फिर मीना को 100 रुपए के नोट मिले बराबर y। ठीक है, तो आपको प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई बराबर 25 नोट है, 25 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया। लेकिन आपको पता है कि उसको कितने टोटल पैसे मिले, रुपया निकाले था 2000 रुपया। तो कैसे हो जाएगा, अगर हमने x नोट लिया 50 रुपए के तो कुल कितना हो जाएगा 50x, और y 100 क्या है तो 100y बराबर ये कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 2000। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और यहां से x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ 50 है, तो सिर्फ हम अगर समीकरण 1 में 50 का गुणा करके हम घटा देते हैं तो हमको x विलुप्त हो जाएगा और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम वैसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे हम 50 का, और उसको फिर माइनस करेंगे किससे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 50x प्लस 50y बराबर 25 गुणते 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे और इसको वापस लिखेंगे यहाँ पे 50x प्लस 50y बराबर 25 पंचे 125, तो 125 और 1 0। ठीक है, अब हम समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 50x प्लस 50x को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -50y बराबर यहाँ पे 0 और यहाँ 5 और यहाँ पे 9, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, 750 आएगा, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 750 घटे का 50, ये कट जाएगा और यहाँ से 15 हो जाएगा, तो y बराबर 15। तो इसका मतलब क्या है 100 रुपए के उसको 15 नोट मिले होंगे। अब y की मान हम समीकरण 1 में रख के x की मान याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने। ठीक है ना, समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, तो y बराबर 15 रखेंगे तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है 25। तो यहाँ x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या होगा 25 माइनस 15, x बराबर 10। इसका मतलब है कि 50 रुपए के उसको 10 नोट मिलेंगे। अतः आप लोग लिख सकते हैं आंसर, अतः 50 रुपए के नोट बराबर कितना हो जाएगा 10, और 100 रुपए के नोट बराबर कितने हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो
आई होप ये वाला प्रश्न आपको लिखना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 3.3 के अंतिम प्रश्न पे आ गए हैं। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और हम नेक्स्ट चैप्टर पे एंट्री करेंगे। तो ये प्रश्न को हम समझते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा प्रश्न बड़ा लिखा हुआ है बट सिंपल है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, 3 दिन आप ले जाते हैं तो एक नियत किराया देना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा दिन रखते हैं तो उसको अलग आपको किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। माना नियत किराया बराबर ₹X। आपने X रुपया मान लिया नियत किराया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹Y। अतिरिक्त दिन का आपने Y मान लिया। अब बताइए बच्चों क्या करेंगे? प्रश्नानुसार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। प्रश्नानुसार आप क्या करेंगे? नियत किराया और प्लस 3 दिन का, ये मान लीजिए नियत किराया है तो 3 दिन का नियत किराया मैंने लिख दिया X प्लस, अब हमको 7 दिन का है तो 3 हटा देंगे तो 4 दिन हमको प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा किराया। तो 4 दिन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 गुणते Y बराबर आपने कितना 7 दिनों का पैसा दिया? 27 रुपए। तो ये हो जाएगा, इसको हमने समीकरण 1 बोल दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, सुशी के लिए है। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पे लिख दें चाहे, ये किसके लिए किराया था? सरिता के लिए। सरिता के लिए। अब हम सुशी के लिए बात करेंगे। सुशी की केस में क्या होगा? सुशी के लिए क्या हो जाएगा? वो 5 दिनों तक रखती है तो 5 दिनों में 3 दिन का तो नियत किराया देना पड़ेगा, तो 3 का हमने लिख दिया X रुपीस प्लस, अब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 मिलता है, 2 को प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो 2 दिन का क्या हो जाएगा? 2Y बराबर कितना हो गया? 21 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए यहाँ भी x का एक गुणांक है, यहाँ भी x का एक गुणांक है, तो सिंपल समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो x आपका विलुप्त हो जाएगा, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दिया तो आप क्या लिखेंगे? x प्लस 4y बराबर 27 और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 21। अब इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 निकालेंगे तो 2y मिलेगा और यहाँ पे 7 में से 1 निकालेंगे तो 6, अब 0 2 में से 2 तो यहाँ पे हो गया 6/3 6/2। अब आंसर आ जाएगा 3। तो y बराबर आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया। जब हमको y का मान प्राप्त हो गया तो हम y का वैल्यू समीकरण 1 में रख के हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ओके, समीकरण 1 से स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने थोड़ा स्टॉप कर दिया था। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग y बराबर 3 की वैल्यू प्राप्त किए थे। अब हम समीकरण 1 में y बराबर 3 की वैल्यू रख देंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हम 3 रख देते हैं, तो x प्लस 4y की जगह पे 3 रख दिया बराबर 27, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x बराबर क्या हो गया, x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर आपका 27 माइनस 12, x बराबर 15 आ गया, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि नियत भाड़ा आपका क्या है 15 रुपए और प्रतिदिन के हिसाब से किराया कितना है 3 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः नियत किराया क्या है, नियत किराया बराबर ₹15, ठीक है, 15 रुपए है, x की वैल्यू 15 है। और प्रतिदिन अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या हो गया, रुपीज कितना हो जाएगा, ₹3, ठीक है ना। तो प्रतिदिन के हिसाब से 3 रुपए और नियत 15 हो गया। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली और ये चैप्टर समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।